नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोला है, मतलब इट इज सिंगल कर्व सरफेस। अगर लेंथ बोला होता तो यू हैव टू कर्व सरफेसेस। So according to the question, a convex refracting surface of radius of curvature 20 centimeter separates two media of effective indices 4 by 3 and 1.6. An object is placed in the first medium at a distance of 200 centimeter from the refraction surface. The position of image formed is. तो पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास एक सिंगल कर्व सरफेस है which is refracting surface, something like this, and this surface separates two medium. दो मीडिया है अलग अलग, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 मतलब कौन सा मटेरियल? 4/3 इज ग्लास और वाटर, वाटर। और कॉन्वेक्स, क्योंकि ये सरफेस क्या है? कॉन्वेक्स है। इफ यू लुक फ्रॉम दिस साइड, लेफ्ट से देखोगे तो क्या दिख रहा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सेपरेट्स टू मीडिया। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, एक का 1.6 है, राइट। आगे बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट मीडियम। तो यू हैव एन ऑब्जेक्ट, देयर इज सम ऑब्जेक्ट, लेट अस से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इट इज प्लेस्ड इन मीडियम नंबर 1। तो ये μ1 4/3, ये μ2 1.6। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया कितना? 200 सेंटीमीटर। दिस इज 200 सेंटीमीटर, राइट। आपको पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड। तो सबसे पहले तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हाँ, रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस, फॉर्मूला क्या था? μ2/v माइनस u इक्वल टू μ2 माइनस μ/r। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या पूछा है हमको, इमेज डिस्टेंस। तो उसके कन्वेंशन यूज नहीं होंगे, बाकी सबके कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा आपको। तो यू हैव टू यूज कन्वेंशन ऑफ ऑल अदर पैरामीटर्स। उसमें से एक ही है जिसका कन्वेंशन यूज होगा, वाई। वाई ओनली वन? वाई ओनली वन? डिफरेंशियल इंडेक्स का नंबर है, ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट। ये कॉन्वेक्स सरफेस था तो रेडियस विल बी टू द राइट, तो ये आ जाएगा प्लस। ओके, so this will be μ2/v plus μ1/u equal to μ2 minus μ1/r। ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में था? जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 4/3। तो μ1 इज 4/3। तो इमेज कहाँ बना? इमेज कहाँ बना? इनसाइड, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना? 1.6। तो ये वैल्यू आएगी 1.6 अपॉन v प्लस μ1 की वैल्यू आएगी 1.33, क्योंकि 4/3 इज 1.33। तो ये जो हमने लिखा ना, दिस इज नथिंग बट 1.33 ऑल्सो 1.33। u कितना था? 200 इक्वल टू μ2 कितना है? 1.6 माइनस 1.33 अपॉन r कितना है? 20। तो सॉल्व कर लो। एक काम करो, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे। तो 1.6/v इक्वल टू 1.60 माइनस 1.33 इज 0.27 अपॉन 20 माइनस 1.33 अपॉन 200। इसको सिर्फ वहां शिफ्ट कर दिया, दैट्स इट। 1.6 माइनस 1.33 इज हाउ मच? 0.27 अपॉन 20। अब एक काम करते हैं, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 200। इसको भी क्या कर लेंगे? 200 कैसे करोगे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 किया तो 0.27 टू 10 इज 2.7 अपॉन 200 माइनस 1.33 अपॉन 200। तो 1.6/v डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्टली, सब्ट्रैक्शन अपॉन 200। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा डन। 200 के ऊपर आंसर आएगा, आंसर में भी ग्रेटर देन 200। कैसे 200 से ज्यादा? तो देख लो, दिस इज 1.6/v और ये रफली अगर इसको 1.35 मानता हूँ तो 2.7 माइनस 1.35 इज 1.35 अपॉन 200।
v चाहिए था तो v शिफ्ट कर दो, 200 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 200 इंटू 1.6 अपॉन 1.35, 1.6 अपॉन 1.35 इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा ना ये, 1.6 अपॉन 1.6 1 होता है, 1.6 अपॉन अ नंबर स्मॉलर देन 1.6 इज ग्रेटर देन 1, तो नीचे छोटा नंबर है, ऐसे नंबर 1 से बड़ा है, आंसर फिर 200 से बड़ा आएगा, क्योंकि 200 मल्टीप्लाइड बाय नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 विल बी ग्रेटर देन 200, और नंबर ग्रेटर देन 1 multiplied by 200 is a number greater than 200, तो ऑप्शन में एक ही नंबर था ग्रेटर देन 200, 240, डन, राइट। तो यहाँ पे एज सच कुछ डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला है, कन्वेंशन यूज करना है, ऑल द पार्ट इज अबाउट कैलकुलेशन, तो सिर्फ कैलकुलेशन पे ही आपका टाइम जाएगा, दैट्स इट, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर वी गो अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारी जगह पे ऐसा आएगा कि वेयर यू डोंट हैव टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन, सिर्फ रफली देख लेना, 1 से बड़ा नंबर 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज ग्रेटर देन 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 2/3 times the radius of curvature of either surface. What do you mean by either surface? Biconvex lens has a focal length 2/3 of radius of curvature of either surface. मतलब दोनों में से कोई भी एक सरफेस, इधर मतलब जब आपके पास ऑप्शन होता है, आप बोलते ना इधर ऑफ दिस, दोनों में से कोई भी एक, तो क्वेश्चन का हिंट, सॉल्यूशन का हिंट इसके अंदर है, इधर, इधर मतलब दोनों सरफेस का कर्वेचर सेम है, क्या है, सेम है, तो जैसे ही आपने सुना इधर मतलब 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 यूज नहीं करना है, क्योंकि इधर मतलब दोनों का रेडियस सेम, दोनों का रेडियस सेम, और साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद याद होगा दोनों का रेडियस सेम, तो r और कन्वेंशन यूज करने के बाद तो ये बाइकॉन्वेक्स लेंस इक्विकॉन्वेक्स बन गया, तो इक्विकॉन्वेक्स के लिए तो हम ऑलरेडी, हमको पता है ना, इट इज एग्जैक्टली, तो दिस इज हाउ यू सेव टाइम इन कैलकुलेशंस। आप अगर 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 करोगे तो भी आंसर वही मिलेगा, सिर्फ इधर मतलब इक्वी मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला, डन। क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, तो जो लेंस था उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो म्यू फाइंड करना है। फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है 2/3, फोकल लेंथ इज 2/3, किसका 2/3, रेडियस का। इक्वेशन 1 से आपको फोकल लेंथ पता है, इक्वेशन 2 से आपको फोकल लेंथ की इंफॉर्मेशन दी है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड साइड भी सेम, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, f is 2r/3, but f is also r upon 2 into mu minus 1, r और r हो गया कैंसल, करेक्ट। देन म्यू माइनस 1 को यहाँ शिफ्ट कर दो, म्यू माइनस 1 इज शिफ्टेड हियर, 3 को वहां और 2 को यहाँ, 2 into 2 4, so this is 3/4 plus 1, how much is this, 7/4, 7/4, 7/4, 1 point something, 1.75, 1.75 आता है ना 7/4, नहीं नहीं आता, 7/4, 7/4 कितना आता है, 1.75, ऑप्शन नंबर ए, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, double convex lenses are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of the same radius of curvature, मतलब r1 equal to r2 equal to r. What is the radius of curvature required if the focal length is 20 centimeter? क्योंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स है,
इक्वी कॉन्वेक्स है तो F इक्वल टू R अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। आपको पूछा है व्हाट इज द रेडियस रिक्वायर्ड ना, तो रेडियस रिक्वायर्ड विल बी 2F इंटू म्यू माइनस 1। फिर इसको शिफ्ट कर दिया। फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, ये कितना है 1.55 और माइनस 1। तो एक काम करो 2 इंटू 20 इंटू 0.55 इंटू 0.55 0.55, ये जीरो इसको दे दिया तो कितना हो गया 5.5। 5.5 इंटू 2 इज 11, 11 इंटू 2 इज 22। तो आंसर 22 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। डन। So before we go ahead to next question, let us go through some new concepts जो आपका स्टेट बोर्ड में कवर नहीं होता है, तो ये एक्स्ट्रा इट इज स्पेसिफिकली फॉर जेईई एंड नीट, तो पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज। मैं पहले लेंस का डिस्कशन करूंगा क्योंकि मिरर्स आर ऑलरेडी सिल्वर्ड। सिल्वरिंग मतलब क्या बताता हूँ मैं। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग मतलब सिल्वर कोटिंग करना नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सिल्वरिंग मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेंस है, लेट अस से वी हैव अ बाइकॉन्वेक्स लेंस। अब आपको पता है लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। और मिरर से क्या होता है, रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस इफ इन दोनों में से एक सरफेस को मैं रफ कर देता हूँ, रफ मतलब पॉलिश कर देंगे। तो लेट अस पॉलिश वन सरफेस, ये सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया। पॉलिश करना मतलब बेसिकली इसको ओपेक बनाना। ओपेक बनाना उसको बोलते हैं हम लोग सिल्वरिंग करना। सिल्वर करना मतलब ये जो साइड है यहाँ से लाइट अभी बाहर नहीं जा पाएगा। विदाउट दिस रिमेम्बर रिमेम्बर रिमेम्बर, अगर ये नहीं होता मतलब सिल्वरिंग नहीं किया होता, अगर सिल्वरिंग नहीं किया होता तो क्या होता है, लाइट एंटर्स फ्रॉम वन साइड एंड गोज आउट फ्रॉम द अदर साइड। That is basically lens, and it is due to refraction. Rays will go inside, they will change medium, they will bend towards normal because they are going from rarer to denser, and again at the second surface they go out, they bend away from normal because they are going from denser to rarer. But जब आप सिल्वरिंग करते हो, when you do silvering, तो एक साइड से आपने इसको बना दिया मिरर। क्योंकि याद है कॉनकेव मिरर क्या था, याद है, रिमेम्बर कॉनकेव मिरर, याद है कॉनकेव मिरर, याद नहीं तो याद दिला देता हूँ। कॉनकेव मिरर में हमारे पास एक सरफेस था, कर्व सरफेस, और आप रिफ्लेक्शन लेते हो अंदर के साइड से। डू यू रिमेम्बर दिस? तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर, ऐसा था ना कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आउटसाइड सरफेस होता है पॉलिश, राइट, रफ, उस वहां से लाइट जाता नहीं है तो सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, राइट। तो हमारे पास एक लेंस था, हमने सिल्वरिंग कर दिया उसका। सिल्वरिंग मतलब एक साइड पॉलिश कर दिया। तो नाउ दिस लेंस विल एक्ट लाइक, ये जो लेंस है इट विल एक्ट लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस प्लस अ मिरर। पहले सिर्फ लेंस था, हमने कर दिया सिल्वरिंग, तो अब ये कॉम्बिनेशन बन गया लेंस प्लस मिरर। तो इसमें बोल देता हूँ नंबर 1 एंड नंबर 2। तो इसका जो फोकल लेंथ आएगा, सिल्वर्ड लेंस का जो फोकल लेंथ आएगा 1/F, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड मिरर। तो ये आता है 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, करेक्ट। तो इन दिस केस याद रखो ये फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज याद रखना, हमारे पास एक लेंस था, कौन सा लेंस था, बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स था, बाइकॉनकेव भी हो सकता है, प्लानो कॉनकेव भी हो सकता है, प्लानो कॉन्वेक्स भी हो सकता है। यू में हैव अ वैरायटी ऑफ लेंस, ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ऐसा लेंस है, हो सकता है एक सरफेस प्लेन है दूसरा कर्व्ड है, इसका एक साइड सिल्वरिंग कर दिया मतलब एक साइड को रफ कर दिया हमने। तो दिस विल बिहेव लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्लानो कॉन्वेक्स प्लस अ प्लेन मिरर। So it will behave like a combination of plano convex plus a
प्लेन मिरर, राइट। तो फॉर्मूला क्या आएगा, वही आएगा 1/f इक्वल टू 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, the point at which rays coming from infinity converge is called as focus point. Distance of focus point from pole is called as focal length. अगर प्लेन मिरर पे रेज फ्रॉम इंफिनिटी आएंगे तो वो फोकस होंगे क्या, होंगे नहीं, दे विल नॉट कॉन्वर्ज। इफ दे विल नॉट कॉन्वर्ज इसका मतलब होता है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी, कितना, इंफिनिटी। एंड व्हाट इज 1/infinity, 0। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस, उसका फोकल लेंथ 1/f इज गिवन बाय 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 2 focal length of lens plus 1 focal length of mirror. Going to the next question. A plano-convex, क्या बोला है, plano-convex. A plano-convex और यहाँ पे अंदर इंटीग्रेशन का साइन दिया है, करेक्ट, which is not really integration. ये साइन इंटीग्रेशन का दिया है, गलती से दिया है, this is not integration. This is focal length. This is focal length. हमारे पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। इट इज सिल्वर्ड एट द प्लेन सरफेस। तो मैंने इसके लिए बता दिया था पहले सही, ये है क्या, प्लानो कॉन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन एक सरफेस कॉन्वेक्स। इट इज सिल्वर्ड, सिल्वरिंग किसको किया, प्लेन सरफेस पे, मतलब सेकंड सरफेस को सिल्वर किया। और आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो दैट इज द रीजन कि मैंने ये डायरेक्टली पहले से ही बता दिया था। अब ये यूज करो एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड डन। ओके, प्लानो कॉन्वेक्स, सिल्वरिंग कहाँ किया आपने, प्लेन, और प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना था, 20। तो 1/f विल बी इक्वल टू 2/20, और प्लेन का कितना होता है, इंफिनिटी। व्हाट इज 1/infinity, और 2/20 मतलब कितना, 1/10। तो 1/f is 1/10, तो f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर है क्या ऑप्शन में, डन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये एक नया कॉन्सेप्ट था, देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट जो हमने स्टेट बोर्ड में कवर किया है। कहाँ कवर किया था बताता हूँ मैं आपको, याद होगा क्रोमैटिक एबरेशन। यस, तो क्रोमैटिक एबरेशन को करेक्ट करने के लिए देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। याद है अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन? पहले तो ये बताओ आपको क्रोमैटिक एबरेशन याद है क्या, व्हाट इज क्रोमैटिक एबरेशन, व्हेन द फोकल लेंथ इज स्मॉलर। ओके, तो जिनको याद नहीं, हमने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट देखा था जिसको हम बोलते हैं डीडीवी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है तो ऑब्जेक्ट का क्लियरिटी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया एट योर आई, और एंगल जितना बड़ा होगा उतना ही ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा। लेकिन एंगल डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, मैंने आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके बताया था, आई हैव शोन ऑल ऑफ दिस। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है which is far away, it will appear very small because the angle subtended by the object at the eye is very small। अगर आपको याद होगा तो इसका जो apparent size है it will appear to be small। Example, यहाँ पे रुक के एरोप्लेन को देखते हो, it looks very small, पर रियलिटी में वो स्मॉल है क्या, नहीं, it is very big but it is subtending a small angle। तो जितना आपको क्लियरिटी चाहिए उतना इसको पास में लाओ, जितना ये पास में होगा उतना ही ये ज्यादा एंगल सबटेंड करेगा, मतलब उतना ही ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखेगा। अब प्रॉब्लम ये था कि कितना हम ऑब्जेक्ट को पास में ला सकते हैं, उसका लिमिट है, दैट इज कॉल्ड एज डीडीवी, डिस्टेंस ऑफ
डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि 25 सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई, उससे पास में लाओगे तो योर आईज विल स्टार्ट स्ट्रेनिंग एंड आल्सो इमेज विल बिकम ब्लर अगेन। तो 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे तो ला नहीं सकते, फिर हमने एक लेंस यूज किया था, सिंगल लेंस, जिसको हमने बोला था सिंपल माइक्रोस्कोप। याद है क्या सिंपल माइक्रोस्कोप? यस, यस और नो? तो सिंपल माइक्रोस्कोप जब यूज करते हो तो इंटेंशनली, इंटेंशनली ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप ऑब्जेक्ट को ऐसा रखते हो such that the object is within focal length, because if the object is within focal length, the image so obtained is virtual erect and magnified। तो इमेज जो बनेगा वो बनेगा वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड, राइट? तो द इमेज obtained will be virtual erect and magnified। देन इसके बाद कॉन्सेप्ट ये था, द आइडिया वाज कि जितना मैग्निफाइड इमेज बना, ये इमेज है लेट अस से A1 B1, ऑब्जेक्ट है AB, इमेज है A1 B1। तो द कॉन्सेप्ट इज कि जितना इमेज का साइज है अभी भी हमको सफिशिएंट नहीं है, वी वांट बेटर क्लैरिटी, इससे भी ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए। याद है, सब याद आ रहा है ये? सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेकिन सिंपल और कंपाउंड के बीच में एक स्टेप था, वो स्टेप था मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। if the image is formed at DDV it is 1 plus D by F, and if the image is formed at infinity it is D by F। तो हमको ये समझ में आया कि मैग्निफिकेशन बढ़ाना है तो फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा। हमारा अल्टीमेट एम क्या है? मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, क्योंकि हमको इमेज हाईली मैग्नीफाइड चाहिए और हाईली मैग्नीफाइड इमेज होने के लिए फोकल लेंथ कम होना चाहिए। अब फोकल लेंथ कम करने का मतलब क्या? सपोज मेरे पास ये एक लेंस था विच आई वाज यूजिंग, राइट? इसका फोकल लेंथ ज्यादा है, और अगर इसका फोकल लेंथ आपको कम करना है तो फोकल लेंथ कम कैसे होता है? इसको थिक करते जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक इट थिकर, एज थिक एज पॉसिबल, राइट? और जरूरी नहीं है कि दोनों का रेडियस सेम हो, नहीं भी हो सकता है, डजंट मैटर। तो थिक कर दिया हमने, इमेजिन ये लेंस यूज कर लिया। लेकिन इफ यू रिमेम्बर, this is a biconvex lens and any biconvex lens can be assumed to be made up of two prisms joined base to base। So any biconvex lens can be assumed to be made up of two prisms joined base to base। लेकिन प्रिज्म होने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो गया था कि व्हाइट लाइट जब जाएगा तो प्रिज्म क्या करता है? डिस्पर्शन करता है। अब उसकी वजह से क्या हुआ? व्हाट हैपेंस इज, रेड कलर जिसका डेविएशन सबसे कम होता है, सबसे कम बेंडिंग होता है, वो दूर जाके फोकस हुआ। वॉयलेट कलर जिसका बेंडिंग सबसे ज्यादा होता है वो पास में आके फोकस हुआ। मतलब जहाँ पे सिंगल पॉइंट फोकस होना चाहिए था वहां पे मल्टीपल पॉइंट फोकस हो गया, अलग अलग कलर का फोकस अलग अलग पॉइंट पे है, राइट? तो दैट इज व्हाई देयर वाज एबरेशन, और इसको बोलते हो आप क्रोमैटिक एबरेशन। आया यार? कॉन्सेप्ट याद आया? फिर मैंने आपको बताया था कि हमको अगर ये क्रोमैटिक एबरेशन को करेक्ट करना है तो सिंगल थिक लेंस की जगह पे दो लेंस यूज कर लो, दोनों को रखो इन कांटेक्ट विद ईच अदर, या फिर दोनों को थोड़ा डिस्टेंस पे भी रख सकते हो, तो यू कैन कीप एट सम डिस्टेंस। आ रहा है ध्यान में? आ रहा है? यस, पक्का? तो इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप फोकल लेंथ को कम 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 करते जाओगे, लेकिन उसका भी लिमिट है, क्योंकि फोकल लेंथ को कम करना मतलब लेंस को थिक करना। लेंस को थिक करते गए करते गए करते गए एक स्टेज पे यू विल सी दैट देयर इज क्रोमैटिक एबरेशन, तो नहीं चलेगा, क्योंकि इमेज वापस से ब्लर हो जाएगा यहाँ पे। ये तो हो गया माइक्रोस्कोप, लेकिन टेलीस्कोप में भी सिमिलर प्रॉब्लम होता है। आप बोलोगे टेलीस्कोप में क्या प्रॉब्लम है? टेलीस्कोप में भी प्रॉब्लम है। हमने क्रोमैटिक एबरेशन टेलीस्कोप पर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि क्रोमैटिक एबरेशन का प्रॉब्लम ही नहीं है टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप में प्रॉब्लम क्या है? लुक, टेलीस्कोप में भी दो लेंस थे, एक था ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बड़ा कि आईपीस बड़ा? ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन आईपीस। अब
टेलीस्कोप को यूज कहाँ करते हो, क्या देखने के लिए यूज करते हैं? फॉर अवे ऑब्जेक्ट लाइक एग्जांपल स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो हॉरिजॉन्टल तो देखोगे नहीं ना, तो देखोगे क्या? यू विल सी अप। व्हेन यू सी अप, when you see up, what you are doing is something like this. हो गया तो रोटेट, ठीक है, हो गया, लकी, वी आर लकी इनफ, वेरी गुड। देन ये भी ऑब्जेक्टिव भी रोटेट होगा बिकॉज यू आर लुकिंग अप। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपको पता होना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, नीचे कौन है? अर्थ है। अर्थ का क्या है? ग्रेविटी है। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। तो जो नीचे का पार्ट है लेंस का, वो अर्थ से पास में है, चाहे वो 2 सेंटीमीटर ही क्यों ना हो, इट इज क्लोजर। और ऊपर का पार्ट थोड़ा सा दूर है, तो ऊपर के पार्ट पे ग्रेविटी कम है, नीचे के पार्ट पे ग्रेविटी ज्यादा है। तो होगा क्या, बिकॉज ऑफ मोर ग्रेविटी ऑन द लोअर पार्ट हो जाता है एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब इसका कर्वेचर बढ़ जाता है अपने आप। पहले जो इक्विकॉन्वेक्स था, अभी वो इक्विकॉन्वेक्स नहीं रहा, उसका एक पार्ट का रेडियस अलग है, दूसरे का अलग है। तो दिस विल आल्सो इंट्रोड्यूस एबरेशन। तो ये क्या करेगा, बिकॉज ऑफ दिस इमेज वापस से ब्लरिंग चालू हो जाएगा इसका। इसका मतलब कि हम ज्यादा थिक लेंस यूज कर नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट यूज थिक लेंस, क्योंकि इफ यू स्टार्ट यूजिंग थिक लेंस तो इमेज विल स्टार्ट बिकमिंग ब्लर। तो ये दोनों प्रॉब्लम, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों में ही प्रॉब्लम है कि यू कैन नॉट यूज थिक लेंस। लेकिन मुझे समहाउ फोकल लेंथ को कम तो करना ही है। फोकल लेंथ कम करने का एक इलाज था मेक लेंस थिकर, दूसरा इलाज है ब्रिंग 2 थिन लेंसेज इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। या तो डायरेक्टली इन कांटेक्ट रखो, चलेगा, या फिर इफ यू कीप देम एट सम डिस्टेंस, इट डिपेंड करता है कि हमको फोकल लेंथ चाहिए कितना, हमारा डिजायर्ड फोकल लेंथ क्या है। सपोज इन दोनों में डिस्टेंस है d, तो ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ 1 फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज 1 फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंथ, दिस इज फर्स्ट लेंथ, प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंथ, दिस इज सेकंड लेंथ, माइनस distance d between the two lenses upon f1 into f2. So this is combination of two lenses. Combination of two lenses. तो combination of two lenses का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो combination of two lenses, अब ऐसा है, अगर हमने इन दोनों को राइट नेक्स्ट टू ईच अदर रख दिया, मतलब इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, तो डिस्टेंस d कितना हो गया? 0। तो if two lenses are in contact with each other, if two lenses are in contact with each other, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन? 1 by f1 plus 1 by f2 minus 0, क्योंकि d is 0। ये है दो लेंस का। For n number of lengths, focal length of combination 1 focal length of combination is 1 f1 plus 1 f2 plus 1 f3 plus 1 f4 up to 1 f10, right? Clear? लेकिन जब आप बोल रहे हो ना फॉर n लेंस, इसका मतलब सारे के सारे लेंस एक दूसरे को कांटेक्ट में है, मतलब डिस्टेंस है ही नहीं, there's no distance between them। मतलब उस केस में क्या बनने वाला है बता देता हूँ। What you will see in that case is, okay, so in that case what will you see is, ये लेंस जो है ये सारे के सारे डायरेक्टली इन कांटेक्ट विथ ईच अदर है, so they are touching each other, so distance between them is 0। तो ऐसा रहेगा, ओके। 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 plus 1 by f4 plus 1 by f5 plus 1 by f6 जितने होंगे उतने 1 by f8 तक, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, करेक्ट? क्लियर? यहाँ तो क्लियर। so now you are ready for the next question। और कनकावे ऐसा कोई लेंस होता नहीं है, और कॉनकेव लेंस अभी क्या मुस्लिम है, कनकावे न्यू टाइप ऑफ लेंस। A concave lens is placed in contact with a convex lens।
you have a concave in contact with a convex of focal length 25 सेंटीमीटर। बाद में कौन मेंशन किया? तो फोकल लेंथ किसका है? कॉन्वेक्स, राइट? द कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज। रियल इमेज in this case is the image which is formed on the other side। मतलब image distance will be taken to be positive, object distance will be taken to be negative। It produces a real image at a distance of 80 centimeter। If the object is at a distance of 40 centimeter, मतलब u कितना है? 40, माइनस 40 लेंगे, v प्लस 80 लेंगे, और ये फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का था तो प्लस 25 आएगा। और फोकल लेंथ आपको किसका पूछा है? कॉनकेव का। कॉनकेव का फोकल लेंथ कभी भी पॉजिटिव आता नहीं है, तो सी एंड डी तो ऑप्शन ही नहीं है, राइट? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रे ऑप्टिक्स इस लेवल पे होना चाहिए कि देख के ही समझ में आ गया ये दो नहीं हो सकते। तो अभी चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक इज हाफ, 1/2 प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इट इज जस्ट लाइक टॉसिंग अ कॉइन। हेड आने के चांसेस हाफ, टेल आने के चांसेस हाफ, राइट आने के चांसेस हाफ, रॉन्ग आने के चांसेस हाफ। पहले क्या था? पहले राइट आने के चांसेस 1/4 थे आपके, 0.25% क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो सकते हैं ना, एक करेक्ट होगा, राइट? तो जेई नीट में ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती करने के चांसेस कम करो। मतलब 400 प्लस और 200 प्लस नहीं आएगा। मतलब अब करेक्ट आंसर के चांसेस बढ़ गए, जहां पहले 25% था, 50% है। तो अभी हमारे पास क्या क्या डेटा है पहले वो समझ लेंगे। यू दिया है 40, माइनस में बाद में कर लूंगा उसको, वी दिया है 80। इसमें से जो दूसरा लेंस था वो था कॉन्वेक्स, उसका फोकल लेंथ है 25, और आपको f1 पूछा है, मतलब कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ पूछा है। दोनों लेंस है इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। इन कांटेक्ट है तो डिस्टेंस इज 0। अब हमको अगर f1 फाइंड करना है ना, f1 फाइंड, यस। तो f1 फाइंड करना है, f2 पता है, लेकिन कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ पता है क्या? अगर वो मिल गया तो हो गया काम। लेकिन हमको और एक फॉर्मूला पता है। यू नो व्हाट इज 1/f इन जनरल? हाँ, म्यू -1 नहीं सुनना है मेरे को, क्योंकि म्यू की इंफॉर्मेशन नहीं है, R1 R2 भी नहीं है, और R1 R2 होके फायदा भी नहीं है क्योंकि दो लेंस है। 1/v माइनस 1/u। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी भी लेंस के लिए यूज होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए भी ट्रू है। अगर आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है तो फोकल लेंथ आप फाइंड कर सकते हो, चाहे वो सिंगल कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो सिंगल कॉन्केव लेंस हो, चाहे वो दो कॉन्वेक्स लेंस इन कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो दो कॉन्केव इन कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव हो। तो 1/v माइनस 1/u इज एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ लेंस। एनी मतलब एनी। हम बाद में वाटर लेंस भी बनाएंगे, पानी का लेंस बनाएंगे, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड क्या है? तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम। तो 1/v माइनस 1/u। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 1/f is 1/v minus 1/u, and right hand side is 1/f1 plus 1/f2। इसके बाद आपको फाइनली क्या करना है? पहले उसको हाईलाइट करना, f1। जिनको इमेजिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है कि ये सब क्या चल रहा है, तो मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। हमारे पास दो लेंस थे, एक कौन है? कॉनकेव, दूसरा कौन है? ओके, तो आई विल मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे डायग्राम अगर आपको समझना है तो इट इज वेरी इजी थिंग टू डू, एक्सट्रीमली इजी थिंग। ओके, वेट, आई एम ड्राइंग अ लेंस, डोंट वरी। ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव, एंड अकॉर्डिंग टू देम कॉनकाव। तो और दूसरा लेंस कौन सा है? और ये ऐसा है, एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। तो ये पहला लेंस, ये दूसरा लेंस। गुड। इसका फोकल लेंथ f1, इसका फोकल लेंथ f2। तो दिस इज द सिचुएशन दैट इज गिवन टू यू। तो ऐसा दिखेगा वो, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। एक सरफेस दोनों में कॉमन आता है, मतलब पहले लेंस का R2 और दूसरे लेंस का R1 सेम है, राइट?
आगे लगेगा वे भी, तो यू विल यूज। अब हमको फाइंड करना था फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ, तो उसका कन्वेंशन यूज होगा क्या? नहीं। इमेज कौन सा बना था? रियल इमेज। रियल इमेज कौन सी साइड पे होता है? राइट साइड पे। लेंस के केस में रियल इमेज इज ऑलवेज ऑन द अदर साइड। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट पे रखा था आपने तो -q इमेज बनेगा, राइट पे तो +v। और दूसरा लेंस था कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। डू यू नो व्हाट इज v? बोला है ना, बोला है 80। 80 ये माइनस माइनस, व्हाट इज u? 40। 1/f1 एंड f2 इज 25। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, तो 1/80 प्लस 2/80 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/25। दिस इज 3/80 इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/25। देन 1/f1 इक्वल टू 3/80 माइनस 1/25। तो 1/f1 इज इक्वल टू 25 3 -80 आ गया नेगेटिव। हाँ वेरी गुड। 80 इंटू 25, तो f1 विल बी इक्वल टू 25 इंटू 80, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल ले लिया नहीं, -5 1 जा एंड व्हाट इज 8 5 जा, तो 85 जा, तो आंसर इज -400 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। So before we move ahead to next question, let us make life much more easy. अभी much more easy मतलब फिजिक्स सिंपल करना। तो अभी ऐसा है, अब तक हम लोग 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 ही करते आ रहे थे। फिर हमको पता लगा कि इक्वी कॉन्वेक्स के लिए f इज r/2 इंटू म्यू माइनस 1। वो कैसे डिराइव किया था पहले वो देख लेते हैं। तो अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब होता है पहले सरफेस और दूसरे सरफेस का रेडियस का मैग्नीट्यूड सेम होना। सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होना, क्योंकि पहले सरफेस का जो सेंटर है वो राइट में है तो r1 पॉजिटिव है, दूसरे सरफेस का लेफ्ट में तो रेडियस r2 इज नेगेटिव। हमारे पास एक फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। फिर हमने साइन कन्वेंशन यूज किए। फोकल लेंथ फाइंड करना है तो फोकल लेंथ कन्वेंशन यूज नहीं होंगे। r1 आ गया आपका पॉजिटिव और r2 आ गया आपका नेगेटिव, राइट। और r1 और r2 का मैग्नीट्यूड क्या था? सेम था, इसलिए मैं यहाँ पे 1 और 2 लिखूंगा क्या? नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 प्लस 1/r विच इज इक्वल टू 2/r। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। तो ये सब सिंप्लीफाइड करके आपको f मिल जाएगा। क्या मिलेगा? f क्या मिलेगा? r/2 इंटू म्यू माइनस 1। ये कौन सा लेंस का था? इक्वी कॉन्वेक्स। अब इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव में एक ही डिफरेंस है, साइन का, राइट। और वो कैसे आया तो वो भी देख लो। ये बन गया आपका इक्वी कॉनकेव, राइट। दिस बिकम्स इक्वी कॉनकेव नाउ। ये आ गया इक्वी कॉनकेव लेंस। अब सिमिलरली इक्वी कॉनकेव के केस में भी वही है, मॉड ऑफ r1 इक्वल टू मॉड ऑफ r2 इक्वल टू r। सिर्फ पहले सरफेस का रेडियस लेफ्ट में आएगा तो -r1 और दूसरे सरफेस का रेडियस राइट में आएगा तो +r2। तो वही फॉर्मूला वापस से 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस 1/r2 यूजिंग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अगर यूज करते हो तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 r1 is minus r,
एंड R2 इज प्लस R। R2 क्या है? प्लस R है। क्या है? प्लस R है। वापस माइनस मत कर देना, नहीं तो माइनस माइनस प्लस, 1/r प्लस 1/r माइनस 0 हो गया। 0 होता है क्या? नहीं। तो पहला रेडियस नेगेटिव है, दूसरा रेडियस पॉजिटिव है, राइट। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा। ये R1 आएगा नेगेटिव, ये R2 आएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव R1 एंड पॉजिटिव R2। तो -1/r माइनस 1/r -2/r, तो -2/r। तो f आपको मिल जाएगा यहाँ से -r/2 इंटू μ-1। मतलब जो इक्वी कॉन्वेक्स के लिए हुआ वही इक्वी कॉन्केव के लिए हुआ, सिर्फ प्लस का हो गया माइनस। और ये ऐसा क्यों होता है? वाई कॉन्वेक्स लेंथ हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो? लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट इज एट लेफ्ट, और रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी आर ऑलवेज पैरेलल, राइट। और वो पैरा एक्सियल भी हो गए तो आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड एज फोकस, बराबर। और ये फोकस कौन सी साइड में आया? तो फोकल लेंथ क्या आएगा? पॉजिटिव, फॉर सिंपल रीजन। अब इफ आई टॉक अबाउट कॉन्केव, ये कॉन्केव है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? लेफ्ट। ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव क्या होता है? डाइवर्जिंग, मतलब रेज जो है दे डाइवर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस। कॉन्वेक्स क्या था? कॉन्वर्जिंग। ये कौन है? तो मैं अगर इस रे को बैक डायरेक्शन में, पिछले डायरेक्शन में अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ और इसको भी करता हूँ, समथिंग लाइक दिस, समझ लेना आप, राइट। तो व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू सी? द रेज अपीयर ऐसा दिखता है, होता नहीं है लेकिन दिखता है। इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज फोकस। ऐसा दिखता है कि रेज इंफिनिटी से नहीं आ रहे हैं, एक पॉइंट से आ रहे हैं, और वो पॉइंट कहाँ है? लेफ्ट में है। तो फोकल लेंथ क्या लोगे? हाँ, दैट इज द रीजन कि कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या है? अगर मैंने उल्टा कर दिया, ऑब्जेक्ट को राइट में रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को राइट में रख दिया, मतलब रेज कहाँ से आ रहा है? राइट से लेफ्ट, बराबर। तो फिर फोकस कहाँ होगा? लेफ्ट में। तो फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पे उल्टा, रेज आर कमिंग फ्रॉम राइट, तो फोकस पॉइंट कहाँ आएगा? राइट में, तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो रिमेंबर दिस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव तब होता है जब रेज आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑब्जेक्ट इज टू द लेफ्ट। इफ द रेज आर कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब ऑब्जेक्ट इज टू द राइट, इस केस में फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव। मतलब दोनों के दो दो फोकस है, इसके भी दो, उसके भी दो। लेकिन क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था, वी हैव सेड दिस, कि ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहाँ रखने वाले हैं, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या देखना पड़ेगा? कॉन्केव का। अब अब समझ लो कि दोनों में से एक सरफेस को मैं फ्लैट कर देता हूँ। फ्लैट मतलब प्लेन। फिर आप बोलोगे दूसरे को ही क्यों किया, पहले को क्यों नहीं किया? फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर रियली, विच एवर यू वांट टू डू दैट इज ओके। इफ यू वांट कि पहला सरफेस आपको प्लेन करना है या दूसरा सरफेस प्लेन करना है, लेकिन एक सरफेस कॉन्वेक्स है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। करके देख लेते हैं। ये पहला सरफेस है, दूसरा सरफेस है। पहले सरफेस का रेडियस कहाँ जाएगा? राइट में, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो 1/f इक्वल टू μ-1 1/r1 -1/r2। इसके लिए साइन कन्वेंशन यूज करो, इसको बाद में देखते हैं। लेट अस जस्ट कीप दिस असाइड फॉर द व्हाइल, फॉर द टाइम बिंग इसको बाजू में रख दो, देखते हैं इसको क्या करना है। यूजिंग साइन कन्वेंशन, 1/f equal to μ-1, R1 will be positive and R2 will be I don't know and we don't care, क्योंकि वो प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस का रेडियस हमेशा इंफिनिटी पे होता है। कहाँ होता है? इंफिनिटी पे। क्योंकि कभी सुना है क्या प्लेन सरफेस का रेडियस? प्लेन सरफेस का रेडियस इंफिनिटी पे क्यों होता है, ये पता है आपको? हाँ, what why plane surface always has radius at infinity? ऐसा क्यों?
इट इज अ पार्ट ऑफ सरकमफरेंस, राइट। लुक, ऐसा है, सपोज सपोज मेरे पास एक, आई हैव अ स्फीयर, लेट अस से स्फीयर है, छोटा स्फीयर है। अब छोटे स्फीयर को बड़ा स्फीयर कर देते हैं। लेट अस इंक्रीज इट्स साइज, लेट अस कीप ऑन इंक्रीजिंग इट्स साइज। और भी बड़ा कर देंगे, और बड़ा करते जाओ। डू यू सी, डू यू सी अ वेरी स्मॉल पार्ट इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन बन गया ना वो। तो बहुत बहुत बड़ा अगर आपके पास लेंस होगा या मिरर होगा, उसका छोटा सा पार्ट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। बहुत बड़ा मतलब उसका रेडियस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्हाट इज रेडियस देन, इन्फिनिटी। तो प्लेन सरफेस का रेडियस क्या आएगा, इन्फिनिटी। दैट इज द रीजन कि प्लेन सरफेस का रेडियस हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी लेने से क्या हुआ, R1 तो मैंने पॉजिटिव ले लिया क्योंकि पहले सरफेस का रेडियस क्या आया, पॉजिटिव, राइट। लास्ट इधर, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम टू टेल यू ऑल दिस थिंग, फॉर्मूला बता के खत्म कर देता हूँ मैं, हो गया। ये पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि 1/∞ जीरो आने वाला है। क्या आने वाला है, तो दैट इज द रीजन कि डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप R2 को पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, बिकॉज R2 विल बी इंफिनिटी। तो -1/∞ या +1/∞ क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। और R1 को मैं बोल देता हूँ R, लेट मी कॉल R1 इक्वल टू R। तो R1 की जगह पे क्या आएगा, R, R2 की जगह पे क्या आएगा, इन्फिनिटी। व्हाट इज 1/∞? तो क्या बचा, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। तो f क्या आएगा, r अपॉन, सिर्फ 2 गायब हो गया। तो अब याद कैसे रखते हैं, डबल कॉन्वेक्स और इक्वी कॉन्वेक्स, तो दो दो सरफेस कॉन्वेक्स है तो नीचे 2 आएगा, एक सरफेस कॉन्वेक्स तो नीचे 1 आएगा, है क्या 1 यहाँ पे, यस। तो दिस इज हाउ यू रिमेम्बर, पहला सरफेस कॉन्वेक्स दूसरा प्लेन, या पहला प्लेन दूसरा कॉन्वेक्स, दोनों के लिए प्लस r अपॉन म्यू माइनस 1। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर रियली, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले कॉन्वेक्स है कि बाद में कॉन्वेक्स है। सिर्फ इतना है कि एक कॉन्वेक्स है और एक प्लेन है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब सिमिलरली अगर प्लानो कॉन्केव होता, अगर प्लानो कॉन्केव होता, प्लानो कॉन्केव मतलब ऐसा, एक सरफेस कॉन्केव, सरफेस प्लेन। तो अगर ऐसा है, सपोज ऐसा है, तो इस केस में R1 आएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में है। और R2 क्या आएगा, इन्फिनिटी, राइट। तो वापस से 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ माइनस, क्यों माइनस, बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन। R2 कुछ भी हो, आई डोंट केयर, बिकॉज दिस विल बी इंफिनिटी। और R1 को मैंने क्या नाम दिया था, R, करेक्ट, राइट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1/f इक्वल टू, ये माइनस है और ये जीरो है, तो माइनस म्यू माइनस 1/r। तो f क्या आएगा, -r अपॉन म्यू माइनस 1, राइट। now that's clear. So now you are ready to solve next question, which is very simple question. What is the refractive index of material of a plano convex lens? Refractive index of material of plano convex lens, बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मतलब f इक्वल टू r अपॉन म्यू माइनस 1 if the radius of curvature is 10 centimeter and focal length is 30 centimeter। radius of curvature कितना है, 10, focal length कितना है, 30। वन एंड थ्री, ये इसको वहां ले जाओ, 3 को यहाँ ले आओ, तो म्यू माइनस 1 इज 1/3, तो म्यू इक्वल टू 1/3 प्लस 1 विच इज 4/3। वाटर लेंस, लेंस इज मेड अप ऑफ वाटर, मैंने इसलिए बोला था वाटर लेंस देखेंगे। 4/3 ऑप्शन नंबर बी, ये इधर 4/3 नीचे शिफ्ट हुआ है, गुड। तो अगर आपको ये पता होगा
तो यू कैन सॉल्व इन 2 स्टेप, नहीं पता होगा तो ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग, so better you know shortcut formulas.